Two US lawmakers raise attack on minorities in बांग्लादेश। क्या इसका हिंदी अर्थ हो रहा है? दो यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स। लॉ मेकर का हिंदी अर्थ होता है कानून बनाने वाले या विधिकर्ता या फिर व्यवस्थापक। रेज का मतलब होता है उठाना। अटैक का मतलब हमला। ओन पर माइनॉरिटी का हिंदी अर्थ होता है अल्पसंख्यक। इन में बांग्लादेश में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि यूएस के दो लॉ मेकर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ या हमला हो रहा है उसके मुद्दे को उठाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे लिखा है इंडियन अमेरिकन डुओ का मतलब होता है दोनों। सीक का मतलब होता है खोजना या मांग करना। यूएस इंटरवेंशन का हिंदी अर्थ होता है हस्तक्षेप। तो इंडियन अमेरिकन दोनों ही यूएस का हस्तक्षेप चाहते हैं टू स्टॉप रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड एंटी हिंदू अटैक्स। कोऑर्डिनेटेड का हिंदी अर्थ होता है समन्वित या संचालित। एंटी हिंदू अटैक्स का मतलब हो गया हिंदुओं के खिलाफ होने वाले हमले। तो हिंदुओं के खिलाफ होने वाले जो हमले हैं उनको रोकने के लिए इंडियन और अमेरिकन दोनों ही यूएस का हस्तक्षेप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूएस हस्तक्षेप करे इस मामले में। वे कहते हैं दैट इनस्टेबिलिटी का हिंदी अर्थ हो गया अस्थिरता। इन द रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र, कि इस क्षेत्र में जो अस्थिरता है फ्यूल्डेड जो पनप गई, जो भड़क गई बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता। इस वर्ड को आप ख़ास तौर से याद रखना। इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट, तो ये हित में नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित। ऑफ द यूएस के और इट्स अलाइज और इसके अलाइज के। अलाइज का हिंदी अर्थ होता है सहयोगी या मित्र देश। ठीक है, तो सेंस आपका इसको क्लियर हुआ होगा कि इंडियन और अमेरिकन दोनों ही हिंदुओं के खिलाफ होने वाले जो हमले हैं उन्हें रोकने के लिए यूएस का हस्तक्षेप चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो ये अस्थिरता है जो कि धार्मिक असहिष्णुता की वजह से पैदा हुई है, तो वो ना तो यूएस के हित में है और ना ही वो उसके सहयोगी देशों के या सहयोगियों के पक्ष में है। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लेकार्ड पकड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है हिंदूज़ हैव राइट टू लिव। हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है। और नीचे लिखा है लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, अर्थात जिंदगी और मौत। हिंदूज़ इन बांग्लादेश, हिंदू जो बांग्लादेश में हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन ए प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन में। पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सा लेना। एंड ब्लॉक, और वो बंद कर देते हैं द शाहबाग इंटरसेक्शन इन ढाका। इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा। इन ढाका में। तो ढाका में हिंदू जो बांग्लादेश के अंदर हैं वो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं और शाहबाग जो चौराहा है उसको वो बंद कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इधर अब
मेन न्यूज़ पे आइए, यहाँ क्या बताया गया है। यहाँ पे लिखा है, टू प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स। टू, दो, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स। तो लॉ मेकर का मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि विधिकर्ता या कानून बनाने वाला या व्यवस्थापक। तो दो प्रमुख इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर हैव शॉट, सीक की थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, हैव आ गया है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी, तो सीक की थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है। तो उन्होंने मांग की द यूएस डायरेक्ट इंटरवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स की डायरेक्ट सीधे सीधे इंटरवेंशन हस्तक्षेप की, टू स्टॉप रोकने के लिए द कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड का मतलब संचालित या समन्वित, अटैक्स हमलों को अगेंस्ट माइनॉरिटी हिंदू इन बांग्लादेश, यानी कि हिंदू जो कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हो रहे हमलों को रोकने के लिए दो प्रमुख इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर ने यूएस के सीधे सीधे हस्तक्षेप की मांग की। अंडरलाइनिंग, रेखांकित करते हुए, दैट की इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिरता, और उन्होंने रेखांकित किया कि जो अस्थिरता है इन द रीजन, इस क्षेत्र में, फ्यूल्ड बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो भड़क गई है धार्मिक असहिष्णुता की वजह से। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता, एंड वायलेंस और हिंसा। तो जो अस्थिरता हिंसा की वजह से और धार्मिक असहिष्णुता की वजह से भड़क गई है, इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट, वो हित में नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब हित, ऑफ अमेरिका और इट्स अलाइज, तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी जो राष्ट्र हैं उनके हित में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी, मेंबर्स का मतलब सदस्य, ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक और कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं इन बांग्लादेश में फेस्ड, तो उन्होंने सामना किया एटलीस्ट कम से कम 205 इंसिडेंट्स, घटनाओं का, ऑफ अटैक्स हमलों की, इन 52 डिस्ट्रिक्ट, 52 जिलों में। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं तो उसके सदस्यों ने 52 जिलों में कम से कम 205 ऐसी घटनाएं झेली हैं जो हमले की थीं, अर्थात 205 घटनाएं जो माइनॉरिटी वहाँ पे है, अर्थात जो हिंदू वहाँ पे है उसके ऊपर घटित हुई हैं। ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। सिंस द फॉल ऑफ द शेख हसीना लेड गवर्नमेंट इन अगस्त, ऑन August 5 अगस्त को जब शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, तब से लेकर के उसके बाद 52 जिलों में 205 ऐसी घटनाएं हुईं जो कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले की घटनाएं थीं। थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज़, थाउजेंड्स का मतलब हजारों, ऑफ बांग्लादेशी हिंदू, हजारों बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, हैव बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाने की, टू इंडिया, भारत को, टू एस्केप द वायलेंस, एस्केप मतलब बचना, वायलेंस का मतलब हिंसा। तो इस हिंसा से बचने के लिए हजारों बांग्लादेशी हिंदू ऐसे हैं जो भारत भाग आना चाहते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी भयावह, कितनी गंभीर है।
इन ए लेटर डेटेड August 9 to Secretary of State एंटोनी ब्लिंकन। इन ए लेटर, एक पत्र में, डेटेड August 9 यानी कि 9 अगस्त के एक पत्र में, और ये पत्र किसके लिए था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। तो एंटोनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको लिखे 9 अगस्त के पत्र में कांग्रेसमैन श्री थानेदार सैड ही इज़ नॉट अलोन, कि वो अकेले नहीं हैं, इन हिज स्टैंस। देखो स्टैंस का मतलब वैसे तो उद्देश्य या स्वरूप या मुद्रा इस तरह से करके होता है। अगेंस्ट, खिलाफ, द एट्रोसिटीज़, ये वर्ड बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। बीइंग कमिटेड, जो किया जा रहा है, अगेंस्ट हिंदूज़, हिंदुओं के खिलाफ, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में। कहने का मतलब यह है कि 9 अगस्त को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के लिए पत्र लिखा गया, तो उसमें कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसको बताने वाला सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, अर्थात सब लोगों को उसके बारे में पता है। मैनी इन द इंटरनेशनल, मैनी का मतलब होता है अनेक, इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अनेक, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, सम, कुछ, फ्रॉम हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, उनके खुद के ज़िले से भी, हैव कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है भर्त्सना करना, है ना, ये भी बहुत बार यूज होता है वर्ड कंडेम। कंडेम का मतलब भर्त्सना करना या आलोचना करना। तो आलोचना की द वायलेंट एक्शन, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, एक्शंस का मतलब कार्यवाही, बीइंग कमिटेड, जो की जा रही है, अगेंस्ट, खिलाफ, माइनॉरिटी ग्रुप्स, अल्पसंख्यक ग्रुप के, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, अर्थात बांग्लादेश के अंदर जो है, जो अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी भर्त्सना की गई है। इनक्रेडिबल विटनेसेस, इनक्रेडिबल नहीं, क्रेडिबल विटनेसेस। देखो क्रेडिबल का जो मतलब होता है वो होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल विटनेसेस अर्थात विश्वसनीय गवाह या विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी, ठीक है। तो इन ए लेटर डेटेड August 8, 8 अगस्त को लिखे गए एक पत्र में, टू मिस्टर ब्लिंकन, अभी ऊपर बात हुई थी 9 अगस्त को लिखे पत्र में, बात हो रही है 8 अगस्त को लिखे पत्र में। तो मिस्टर ब्लिंकन को 8 अगस्त को जो पत्र लिखा गया, उसमें एक कॉपी ऑफ विच, जिसकी एक कॉपी वॉज रिलीज्ड, रिलीज की गई थी, अर्थात जारी की गई थी, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। उसमें क्या है कि कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति सैड, राजा कृष्णमूर्ति ने कहा, क्रेडिबल आई विटनेसेस, देखो आई विटनेस का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्षदर्शी, जिसने किसी घटना को अपनी आँखों से देखा हो, तो वो आई विटनेस कहलाता है। कि क्रेडिबल के विश्वसनीय, आई विटनेसेस रिपोर्ट के विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, ऑफ द अटैक्स, हमलों के बारे में, इन मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स में, डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, जो प्रदर्शित करते हैं द स्केल, पैमाने को, ऑफ अटैक्स, हमलों के। कहने का मतलब यह है
कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से इन हमलों को देखा है, तो वो बताते हैं कि जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं तो वो इस बात को प्रदर्शित कर रही हैं कि हमले कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे हैं, अर्थात बड़े पैमाने पर अत्याचार वहाँ पे हो रहा है। मिस्टर कृष्णमूर्ति जो हैं अंडरलाइंड, उन्होंने रेखांकित किया दैट इनस्टेबिलिटी, कि जो इनस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, जो अशांति है इन द रीजन, इस क्षेत्र में, फ्यूल्डेड बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता एंड वायलेंस और हिंसा। तो अशांति या अस्थिरता इस क्षेत्र के अंदर जो कि धार्मिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता की वजह से पैदा हुई है, इज क्लियरली नॉट इन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हित, तो स्पष्ट रूप से वो हित में नहीं है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की और आवर अलाइज, और हमारे सहयोगियों के या मित्र राष्ट्रों के। ठीक है, तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। कुल मिलाकर के बांग्लादेश के अंदर परिस्थिति बहुत ही ख़तरनाक है। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, और इस पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संज्ञान लेना चाहिए और अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से उनको निजात दिलानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।